IBPS पीओ के इंटरव्यू से पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था IDBI AM का, और उससे पहले मैंने बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। एंड IDBI AM में मेरे 45 से 50 के बीच में मार्क्स थे, एंड IBPS पीओ के इंटरव्यू में मेरे 80.5 मार्क्स थे। तो इतना डिफरेंस आप देख सकते हो कि बिना पढ़े हुए मेरे सिर्फ 45 to 50 के बीच मार्क्स थे, और जब मैं पढ़ के पूरा प्रिपेयर करके गई थी तो मेरे 80.5 मार्क्स थे। तो इसीलिए इससे ये पता चलता है कि इंटरव्यू को आपको सीरियसली लेना है, जैसे आप मेंस का और प्री का पेपर लेते हो। अगर नॉन सीरियस होके जाओगे तो 45 to 50 ही स्कोर कर पाओगे, और ढंग से जितना सीरियस लोगे, जितना IBPS पीओ के प्री को और मेंस को लेते हो, तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इंटरव्यू में भी। एंड इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन में। आपको कौन सा बैंक मिलेगा प्रेफरेंस पे, एंड कट ऑफ से अगर आपके कम मार्क्स भी रह जाते हैं तो इंटरव्यू से आपको फ़ाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। अगर आपके कट ऑफ से बिल्कुल कम मार्क्स है, लाइक 5 या उसके आसपास, तब भी आपको फ़ाइनल सिलेक्शन मिल सकता है अगर आपके इंटरव्यू में 90+ या 95+ है तो। लेट्स टॉक अबाउट माई इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू बैंक ऑफ इंडिया STC नोएडा में था, एंड मॉर्निंग में हमें 8:30 रिपोर्टिंग होता है, आई गेस 8:30 या 9। उससे पहले आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, एंड रिपोर्टिंग के बाद जाके पहले तो आपकी अटेंडेंस लगती है नॉर्मल, आपसे साइन कराए जाएंगे एंट्री के टाइम पे। एंड अंदर जाके आपको पैनल वाइज डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट पैनल वालों को एक रूम दे देते हैं, सेकेंड पैनल वालों को एक रूम दे देते हैं, ऐसे करके। और मेरा पैनल था 6। हम मेरे को एक रूम अलॉट करते था जहाँ पे हमें वेटिंग के लिए बिठा दिया था। फिर वहाँ से एक एक करके बच्चों को ले जाके उनका बायोमेट्रिक और टेस्ट करा रहे थे, बायोमेट्रिक और आइरिस का टेस्ट हो रहा था। देन वो होने के बाद आपको दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करे थे, वहाँ पे जाके आपका नॉर्मल डीवी हो रहा था। एक फॉर्म भरवाया था उन्होंने हमसे नॉर्मल, एंड देन डीवी हुआ था नॉर्मल डीवी। आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक हो रहे थे। डीवी होने के बाद हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भेज दिया गया था, एंड वहाँ पे जो पैनल नंबर था उसके बाहर ओनली 3 स्टूडेंट्स अलाउड थे बैठना, उससे ज़्यादा नहीं। एंड वहाँ पे बात करना बिल्कुल मना थी। मुझे बिठा दिया, मेरे से पहले 2 लड़कियों का इंटरव्यू था, तो एक ऑलरेडी अंदर थी जो इंटरव्यू दे रही थी, और मेरे से बाद एक और थी। उस टाइम पे मतलब थोड़ा नर्वसनेस होता है, तो मैं काफ़ी डरी हुई थी बाहर। बट जो मेरे से पहले जिसका इंटरव्यू था, जब वो इंटरव्यू देख के आई तो उसने मुझे कान में हल्के से बोला, काफ़ी चिल मेंबर्स हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था उस टाइम पे कि नहीं, कोई नीड नहीं है डरने की। रूम में एंटर करते टाइम सबसे पहली गलती जो मैंने की कि मैं रूम का डोर क्लोज़ करना भूल गई। मैं वापस गई, मैंने डोर क्लोज़ किया और मैं वापस आई, एंड सबको गुड आफ्टरनून विश किया। रूम में 4 मेल मेंबर्स थे और एक फ़ीमेल मेंबर थी। देन उन्होंने मुझे जाते ही बैठने के लिए बोला, तो मैं वहाँ पे बैठ गई। तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे किया, ऐसे एकदम प्यार से, कि बेटा आपको भूख लग गई होगी, आप सुबह से आए होंगे, कितने बजे आए थे। तो मैंने उनको बताया टाइमिंग। फिर बोलेंगे तो अभी तो भूख लग गई होगी ना आपको, बताओ कितने बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो मैं टाइम देख के तो नहीं आई थी, बट मुझे इतना पता था कि बाकी जो पैनल मेंबर्स थे वो लंच करने चले गए थे, लंच टाइम हो रहा होगा। तो मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि बैंकिंग का जो लंच टाइम है वो 2 बजे होता है। तो उस टाइम मैंने गेस करके बोल दिया कि अराउंड 1:30 हो रहे होंगे सर, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 1:30 है अप्रॉक्स। तो उन्होंने बोला ओके। इतना होने के बाद पहला चीज़ उन्होंने मुझसे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बोला कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, बट इंट्रोडक्शन में ओनली एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं जानना। मैंने उनको पूरा बता दिया, मैंने अपना स्कूलिंग, कॉलेज, उसके बाद मैंने क्या क्या किया है। तो ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था वो मुझसे पूछा गया कि कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आप हमें बताइए कि मैथ्स में इंडिया में फ़र्स्ट नोबेल किसको मिला था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन मैं पढ़ के गई थी, मुझे इसका आंसर आता था, बट जब उन्होंने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा तो बिल्कुल ब्लैंक थी। उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं आता था उसका आंसर। फिर मैंने सोचा तुक्के मारने से बेटर है बोल देती हूँ मुझे नहीं आता। तो मैंने सबकी तरफ देख के बोला कि आई एम सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी, नेक्स्ट मेंबर ने, कि आप पढ़ के क्या क्या आप हमें वो बताओ। मैंने बोल दिया कि नॉर्मली जो करंट अफेयर है, बजट, क्योंकि बजट अभी रिलीज़ हुआ है वो पढ़ के गई हूँ।
सो जैसे ही मैंने बजट वर्ड यूज़ किया, उन्होंने बस स्टार्ट कर दिया क्वेश्चंस पूछना। सो कम से कम 5 मिनट तक तो मुझसे बजट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि मैक्सिमम बजट किसको मिला है। उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली एक एक नाम लेके पूछा कि इसमें कितना हुआ है, इसमें कितना बजट, मतलब कितने पैसे दिए गए हैं करके। देन उन्होंने मुझसे लास्ट ईयर का बजट पूछ लिया कि लास्ट ईयर के इस कंपैरिजन में इस ईयर कहाँ पे आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हुई है, आप बताएं। तो मैंने, क्योंकि बजट में ढंग से पढ़ के गई थी, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर बजट्स के दिए थे उनको, तो मैंने पूरा बताया उनको। फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि आप बताइए कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में किस बार आपको लगता है कि इस बार अच्छे से नहीं हुआ, लास्ट ईयर ज़्यादा बजट उसमें दिया गया था, इस बार नहीं। तो वो भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। सो पूरा उन्होंने मुझसे पूछा, पूरा अमाउंट पूछे गए थे एक एक बोल बोल के कि एजुकेशन में कितना, एग्रीकल्चर में कितना है, डिफेंस में कितना दिया गया है। तो ऐसे करके 5 मिनट सारे पैनल मेंबर ने, पाँचों ने मुझसे बजट पे क्वेश्चंस पूछे थे। सो बजट पे ख़त्म होने के बाद वो मॉनेटरी पॉलिसी पे आ गए पूरे। उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसीज़ में मुझसे सारे ऑलमोस्ट सब रेट्स पूछ लिए थे, CRR, SLR, सब कुछ, सबकी फुल फॉर्म पूछी थी, सबकी डेफिनेशंस पूछी थी कि क्या होता है। और SLR के ऊपर तो ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मुझे जो नहीं आता था। एक क्वेश्चन बजट एंड पूरे मॉनेटरी पॉलिसी में से मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता था कि SLR का अमाउंट कब, कितने टाइम बाद कलेक्ट किया जाता है। तो उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था। तो मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उनको बोल दिया मैम मुझे आइडिया नहीं है। तो मैम ने मुझे बोला फिर भी आप गेस करो और हमें बताओ आपको क्या लगता होगा कितने दिन में हमें ये अमाउंट कल देना होता है। तो मैंने उनको बोल दिया मैम आई गेस हर डे हमें इतना अमाउंट जमा करना होता है। तो उन्होंने बोल दिया था नहीं ऐसा नहीं है, आप घर जाके इसको पढ़िएगा। तो मैंने मैम को बोला कि ओके मैम, मैं घर जाके अपने आप को अपडेट करूँगी। देन उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे चेक से रिलेटेड, कि मानो कि एक चेक है, ये गुम हो गया है और आप एक बैंकर हो एंड आपके पास कोई कस्टमर ऐसे चेक लेके आता है, वो अननोन होता है, उसको रास्ते में से चेक मिला है, तो आप कैसे कैसे पता करोगे कि वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत। तो मुझे सच में जिस तरह से सर ने क्वेश्चन पूछा मुझे नहीं आंसर आता था। तो मैंने सर को बोल दिया सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो उसके बाद वही क्वेश्चन नेक्स्ट पैनल मेंबर ने भी मुझसे पूछ लिया, बस थोड़ा सा घुमा दिया कि मान लो कि आप ही चेक लेके गए हो बैंक में, तो आप कैसे प्रूव करोगे ये वो करके कि ये आपका चेक है और आपको ये रास्ते से मिला है। तो तब भी मैंने उनको बोल दिया नो सर मुझे इसका आंसर नहीं आता है। तो उन्होंने वो क्वेश्चन 2-3 बार मुझसे घुमा फिरा के पूछा, पर मैंने तीनों को एक ही आंसर दिया कि सर मुझे नहीं आता है इसका आंसर। सो इसलिए फिर उन्होंने वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। फिर वो चेक बेस्ड सिचुएशन क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने चेक से ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया टाइप्स ऑफ चेक क्या क्या होते हैं एंड आप उनको डिफ़ाइन कर दो। तो मैंने टाइप्स ऑफ चेक बता दिए और वो डिफ़ाइन कर दिया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से पूछा गया था, आई थिंक जिसमें मुझे लगता है कि नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ा था, वो था कि बैंकिंग में मैथ्स का क्या यूज़ है, कि आपने ग्रेजुएशन मैथ्स में किए तो वो हमें बैंक में कैसे हेल्प करेगा। तो नॉर्मली मैंने उनको आंसर दे दिया था कि डेटा एनालिसिस बैंकिंग में बहुत यूज़ होता है एंड वही हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आई गेस वो सब्जेक्ट काफ़ी यूज़ आएगा बैंक में। तो उन्होंने बोल दिया कि हम तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, स्टिल हमें ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि आप एक अपर हैंड हो एज़ कम्पेयर टू अस, कि आप ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकती हो, हम नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोल दिया नो सर मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था। एंड मैंने ट्राई किया कि वो शांत हो जाए कि सर आप एक्सपीरियंसड हो, मैं इस टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं हो और एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट करके मैंने ऐसे करके उनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड थे कि पेरेंट्स क्या क्या करते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जो सबसे पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको पता है कि आपकी जॉब जो होगी पोस्टिंग वाली होगी, आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है तो आप चले जाओगे करके। तो मैंने उनको ये बोला कि ऑलरेडी मेरे पापा डिफेंस में है, हम ऑलरेडी काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं, तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी भेजोगे तो मैंने बोला ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हैं करके। तो मैं खड़ी हो गई, तो फिर उन्होंने बोला वेट रुको। तो फिर मैं रुक गई। उन्होंने बोला अच्छा आप हिमाचल से हो करके, तो बताइए हमें थोड़े घूमने के प्लेसेस बताइए वहाँ पे, अगर हमें फैमिली को लेके जाना होगा तो मैंने 2-3 ऐसे प्लेसेस बता दिए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैंने थैंक यू बोला और मैं आ गई। ओवरऑल मुझे लग रहा था मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है कि मैंने ऑलमोस्ट सब आंसर दिए थे। नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन होंगे जिनके मैंने आंसर्स नहीं दिए थे। और तो ये रहा पूरा इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। एंड अब कुछ टिप्स जो मैं दूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर
कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो सिंपल मना कर दीजिए, अपने मन से उसका आंसर मत बनाइए, कुछ भी सिंपल मना कर दीजिए। सेकंड, अगर किसी भी एक पैनल मेंबर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर सिर्फ उन्हीं को मत दीजिए, वहाँ पे बाकी जितने भी पांचों मेंबर्स हैं आपको आंसर देते टाइम सबसे आई कांटेक्ट करना है, ताकि उनको लगे कि आप सबको एक साथ लेके आंसर बता रहे हो। किसी को आउट फील मत कराइए, सबको देखो और आंसर देते टाइम, ये चीज़। थर्ड, कि आप जो कपड़े पहन के जा रहे हो वो बहुत मैटर करते हैं। उसके कम से कम आई गेस 15 to 20 मार्क्स आपके ड्रेसिंग के ऊपर ही होते हैं कि आप कैसे आपने पहने हैं कपड़े, की फॉर्मल होने चाहिए बिल्कुल, और सिंपल सोबर बन के जाइए, नॉर्मल। मैंने अपने इंटरव्यू में एक बिल्कुल पीच कलर का सूट सिलवाया था पूरा, एंड नॉर्मल पोनी करके मैं गई थी, दैट्स इट। एंड इंटरव्यू को मैंने उतना ही सीरियसली लिया था जितना मैंने अपने मेंस एग्ज़ाम को लिया था। मैंने उतना ही पढ़ा था जितना मेंस के लिए पढ़ा था। मैंने आई गेस यूट्यूब में गौरव गर्ग सर के वो मॉक्स लेते थे, मैंने मैक्सिमम सब मॉक्स देखे थे। मैंने लास्ट ईयर जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट थे उनके मॉक्स के क्वेश्चन भी पढ़ के गई थी, एंड मैं खुद वो क्वेश्चंस लिख के उनके आंसर बनाती थी। बट स्टिल मैथ्स वाला, जैसे मैंने बताया, वो क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा हुआ था और मुझे उसका स्टोरी पूरी पता थी कि मैथ्स में नोबल इंडिया में किसी को नहीं मिला है। स्टिल मैं वहाँ जाके भूल गई थी, थोड़ा नर्वसनेस की वजह से। तो ऐसी चीज़ें होंगी, बट आपको प्रिपेयर वैसे ही करना है जैसे आपने अपने प्री एंड मीन्स के लिए किया था। इसको लाइटली नहीं लेना है क्योंकि आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत मैटर करेगा, एंड सिलेक्शन के बाद भी आपको कौन सा बैंक मिलेगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। सो दैट्स